A very good morning to all the students. I hope you are all at your home safely and healthy. This is our second chapter, Nutrition in Animals. And in this chapter, we will know about steps in animal nutrition, nutrition in amoeba, nutrition in humans, nutrition in grass-eating animals. In chapter 1, you have learnt about nutrition in plants. You have also learnt that animals are heterotrophic in their mode of nutrition. They cannot prepare their own food. They eat either plants or animals. Do you remember the food items which we get from plants and animals? For a quick recap, bread made from wheat flour, rice, dals, fruits, vegetables are obtained from plants. Milk, curd, cheese, eggs and meat come from animals. The food thus obtained is used for growth, repair and functioning of the body. एक बार फिर से आपको फूड के फंक्शन बता दिए हैं, ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. एनिमल न्यूट्रिशन यानी कि जो प्लांट्स न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया. अब एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? दे आर हेट्रोट्रोफिक, दैट मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिजम्स. तो न्यूट्रिशन एनिमल्स में किन किन स्टेप्स में होता है? मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स टेक फूड इन फॉर्म ऑफ सॉलिड्स. This form of nutrition in which food is taken in solid form is called holozoic nutrition. Holozoic nutrition इसमें देखिए सबसे मेन थिंग है कि देखिए फॉर्म ऑफ सॉलिड से भी ज़्यादा मेन है कि वो जो खाया जाता है, मुंह से खाया जाता है. सॉलिड फॉर्म होगी उसे ही खाएंगे, तो जो मुंह से खाया जाता है वो कैसा होगा? हॉलोजोइक न्यूट्रिशन होगा. As the food eaten consists of complex substances such as carbohydrates and proteins, these are broken down in the animal body to utilize the nutrients. जो भी फूड लेते हैं एनिमल्स वो कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स होगा, कार्बोहाइड्रेट होंगे उसमें और प्रोटीन होंगे. तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि कई टाइप के इसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होगी, हाइड्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, और उनके कई सारे एटम्स से मिलके एक मॉलिक्यूल तो जो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रेजेंट हैं उनको क्या किया जाता है? ब्रोक डाउन किया जाता है. ब्रोकन डाउन दे आर इन द एनिमल बॉडी टू यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिएंट्स के लिए उनको ब्रेक डाउन किया जाता है, तभी जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा. द फूड ईटन बाय एनिमल्स अंडरगोज 5 स्टेप्स. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. 5 स्टेप होते हैं जब भी कोई भी एनिमल, ठीक है, वो प्लांट जब जो भी एनिमल है वो जैसे ही प्लांट से या किसी भी अदर सोर्सेज से जब फूड लेता है तो फूड लेने से लेके एक्सक्रीशन तक 5 स्टेप हैं. फर्स्ट इज इंजेशन, जिसमें फूड को अंदर लिया जाता है. सेकंड इज डाइजेशन, जिसमें उसकी ब्रेकिंग होती है. एब्जॉर्प्शन, ब्रेक डाउन में जो न्यूट्रिएंट्स निकल के आए हैं कॉम्प्लेक्स से वो सिंपल मॉलिक्यूल्स बन के अब जो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं उसको एब्जॉर्ब करना. एसिमिलेशन, बॉडी में उसकी यूटिलाइजेशन. अब न्यूट्रिएंट्स ले लिया, अब उसका क्या होगा? बॉडी में मिलके और उसका यूज होगा, दैट इज एसिमिलेशन. एंड लास्ट वन इज इजेशन. इजेशन में क्या होगा? लास्ट में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा वो सारा, या जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो सारा एक्सक्रीटेड आउट हो जाएगा बॉडी से. इंजेक्शन की डेफिनेशन बता दी. द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेक्शन. जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है. Different organisms use different methods to get food. There are special structures in each organism for taking food inside the body. Shows the mode of obtaining food in case of some organisms. अभी हम अलग अलग organisms कैसे कैसे अपना food obtain करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले ये जो ऊपर दिया हुआ है do you know, ये देख लेते हैं एक बार. Why can't your body use food in the form in which you eat it? जिस फॉर्म में आप लेते हो उसी फॉर्म में क्यों नहीं उसका यूज होता? That means ये digestion क्यों जरूरी है? Many food items do not dissolve in water, which means that these cannot get in through cell membranes. जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं
हमारी बॉडी सेल जो होती है उसका मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो हर किसी मटेरियल को अंदर नहीं आने देती, बल्कि कुछ सिलेक्टेड यानी कि जो उसके साइज से, जो उसके पोर्स हैं, उसका जो साइज है उसी में से जो पास हो सके वही अंदर जाएगा। तो अंदर जो न्यूक्लियस है, अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अंदर जो अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स हैं, तो उन तक ये जो न्यूट्रिएंट है ये पहुंचेगा कैसे? जब ये इस मेम्ब्रेन से पास होगा। तो हर एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल को जिसका साइज बड़ा हो वो इसमें से पास नहीं हो पाता, इसलिए उसकी ब्रेकिंग ज़रूरी है, ठीक है। The things you eat are chemically complex, so cells cannot use them either to release energy or to use them for growth. अब जो chemically complex substances हैं, जो भी आपने खाया है और उसका अगर ब्रेक डाउन नहीं हुआ है तो वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रह जाएंगे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रह जाएंगे। तो जो हमारे सेल्स हैं वो उसको उसी फॉर्म में ना तो एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना ही ग्रोथ के लिए और ना ही किसी अदर फंक्शनिंग के लिए। इसलिए ये डाइजेशन या ब्रेक डाउन ऑफ फूड ज़रूरी है। अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में देखिए। फर्स्ट इज अमीबा, ये एक फोटो भी दिखाई गई है। अब इसमें होता किस टाइप से है, एक जो वर्ड है फॉल्स फूड स्यूडोपोडिया, और ये इसका जो है कैसे फंक्शनिंग होती है ये देखेंगे एक बार। जो अमीबा है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड, और इसकी शेप है वो इरेगुलर होती है, किसी भी शेप में ये हो सकती है, ठीक है। इसको क्लोज करें। इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। सारा जो बाकी के ऑर्गेनेल्स है वो क्लियरली अलग से डिफाइंड नहीं होते अच्छे से। जो डेवलप्ड सेल है ये वैसी सेल नहीं होती। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, और मिलता कहाँ है, ये पोन्स वगैरह जो वाटर होता है उसमें रहता है। अगर इसको पता चला कि यहाँ पे कोई क्या है, फूड मटेरियल है, तो ये क्या करेगा, एक इस टाइप से मोशन शो करेगा जिसमें जो इसके आर्म्स हैं, ये आर्म्स इनकी यहाँ से ये इंक्रीज होने लगेंगी और इसको चारों ओर से घेर लेंगी। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ये जो फूड पार्टिकल था और जो अमीबा था वो इसको पूरी तरह से अंदर ले लेगा। ये इसका न्यूक्लियस है। अब ये जो पार्टिकल है, फूड पार्टिकल, ये अंदर आ गया। अब केमिकल्स इस पे एक्ट करेंगे और इसको ब्रेक डाउन करेंगे और इसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देंगे, जिससे बाद में ये क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा इस बॉडी के अंदर। अब एब्जॉर्प्शन के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल बच गया, मान लीजिए ये इसका न्यूक्लियस है और जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन हुआ, उसका यूटिलाइजेशन हुआ, उसके बाद कुछ पार्ट जो है उसका वेस्ट बच गया, तो वो इकट्ठा होगा और जिस फॉर्म में अंदर आया था उसी टाइप से अब ये बाहर कर दिया जाएगा। ये इसका न्यूक्लियस और ये वो वेस्ट सब्सटेंस, तो ये बॉडी से आउट हो जाएगा। अब एक्चुअल में इसके पास कोई भी पैर नहीं होते, लेकिन जैसे ही इसने फूड पार्टिकल देखा तो इसके जो ये आर्म्स के टाइप में या लेग्स के टाइप में ये इसके आगे बढ़ा है, तो ये थोड़ा सा इस टाइप से शो होता है, मानो ये पैर हैं इसके, ठीक है। तभी तो इसमें मूवमेंट इस टाइप से शो की है। तो इसको एक टाइप से कह सकते हो स्यूडोपोडिया, यानी कि फॉल्स फुट, झूठे पैर। असल में कोई पैर है नहीं, लेकिन ये जो आगे बढ़ रहे हैं ये पार्ट और ये पार्ट, ये इसको क्या बोला जा रहा है, फॉल्स फुट। स्यूडोपोडिया इज यूज्ड टू एनगल्फ द फूड पार्टिकल, उसको गटकने में आप कह सकते हो कौन हेल्प कर रहा है, ये फॉल्स फुट या स्यूडोपोडियम। सिंगल स्यूडोपोडियम और प्लूरल में बात करें तो स्यूडोपोडिया, फॉल्स फिट हो जाएगा फिर वो, ठीक है। नेक्स्ट स्पाइडर।
तो स्पाइडर क्या करता है, मकड़ी जाला बुनती है और उसके अंदर जो इंसेक्ट हैं वो उसके अंदर फंस जाते हैं। तो इस टाइप से स्पाइडर है वो वेब बना के और अपना प्रे कैच करती है। नेक्स्ट है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई यूजेस इट्स फीडिंग ट्यूब टू शक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। नेक्टर क्या होता है, नेक्टर होता है फूलों का रस। तो फूलों से फूलों का रस चूसती है इसकी फीडिंग ट्यूब की हेल्प से। जो ये ट्यूब होती है इसके आगे, इसकी हेल्प से बटरफ्लाई फूलों का रस चूसती है। नेक्स्ट इज मॉस्किटो फीड ऑन द ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड ऑब्टेन इट थ्रू देयर फीडिंग ट्यूब बाय सकिंग। इसमें एक बात छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉस्किटो जो ब्लड एनिमल्स का शक करते हैं वो सभी की सभी फीमेल होती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो फीमेल मॉस्किटो ही है जो खून चूसती है। उसे ये ज़रूरी होता है उसके रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अदरवाइज जो मेल हैं उन्हें रिप्रोडक्शन नहीं करना होता है, बच्चों उसे अंडे नहीं देने होते, तो उसे ब्लड को शक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो जो है वो मेनली वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, पानी के ऊपर आपको मिल जाएंगे। तो वो मॉस्किटो मेल होते हैं और खून चूसने वाली फीमेल होती हैं। ए फ्रॉग यूजेस इट्स टंग टू कैच इट्स प्रे। जो मेंढक होता है वो अपना प्रे कैसे कैच करता है, वो कैच करता है अपनी लंबी और चिपचिपी जीभ से और उसको फिर अंदर ले लेता है। स्टारफिश। स्टारफिश का न्यूट्रिएंट का जो तरीका होता है वो सबसे अलग होता है। स्टारफिश गेट इट्स फूड इन एन अमेजिंग मेथड। ऐसा आपने अगर स्टारफिश के बारे में नहीं पढ़ा है तो कभी इस बारे में, इस टाइप का कोई भी फूड टेकिंग का आपने नहीं देखा होगा। क्या करती है ये, इट फीड्स ऑन स्मॉल एनिमल्स लाइक स्नेल्स, फिश एंड वर्म्स। द ट्यूब फिट प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ स्टारफिश कैप्चर द फूड। नाउ द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ। वो अपना जो पेट है उसे मुंह से बाहर निकालती है। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि पेट को कोई बाहर निकाल के और तब अपना फूड लेता है, लेकिन स्टारफिश में ऐसा होता है जो उसके पैर हैं वो उसे पकड़ लेते हैं और उसके बाद जो स्टारफिश है वो अपना स्टमक बाहर निकालती है अपने मुंह से एंड रैप्स द स्टमक अराउंड द कैप्चर्ड एनिमल। उस पेट को वो उस कैप्चर्ड एनिमल के चारों ओर लपेट देती है। द स्टमक इज देन विड्रॉन इनटू द बॉडी वेयर द फूड इज डाइजेस्टेड। इसके बाद जब उसने पकड़ लिया, उसको कैप्चर कर लिया, तो जो स्टमक है वो फिर से वापस उसकी बॉडी के अंदर ले लेती है और जहाँ पे बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट इज स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। कोई भी जो सांप होते हैं उन सभी के खाने का तरीका यही होता है कि वो एज अ होल अपने प्रे को निगल लेते हैं और उसके बाद पेट के अंदर डाइजेशन का काम होता है। स्नेक बाइट जो है काट के और टीयर अप करके नहीं खाता है, वो एज अ होल एनिमल को खाता है। वी यूज़ आवर हैंड्स टू पुट आवर फूड इन आवर माउथ। और हम कैसे खाते हैं, हम अपने हाथ से अपने मुंह में खाना डालते हैं। लेट्स सी द एक्टिविटी। अभी तक आपने जो देखा है 5 जो स्टेप थे न्यूट्रिशन के, उसमें से जो फर्स्ट स्टेप है इंजेक्शन वो पढ़ा है और उसके अलग अलग एनिमल्स में किस टाइप से इंजेक्शन होता है वो पढ़ा है। अभी एक्टिविटी देख लेते हैं, ये क्या है। टू स्टडी द टाइप ऑफ फूड एंड द मोड ऑफ फीडिंग इन सम एनिमल्स। अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनमें जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें किस टाइप से वो अपना खाना लेते हैं मुंह में या किसी भी तरीके से वो इंजेक्शन जो करते हैं वो कैसे करते हैं, वो इस एक्टिविटी में देखेंगे। ऑब्जर्व, फाइंड आउट एंड नोट डाउन द टाइप ऑफ फूड ईटन एंड द मोड ऑफ फीडिंग इन द एनिमल्स गिवन इन द टेबल। आपने ये ऑलरेडी देख लिए होंगे इनमें से मोस्टली, तो मैं उन्हीं में से आपको बता देती हूँ। फर्स्ट इज आंट। आंट है वो इंसेक्ट्स को भी खा लेती है, ग्रेन को भी खाती है। और ये किस टाइप से खाती है, ये उसको काट के फाड़ के खाती है। क्रो, ये भी प्लांट बेस्ड भी खा लेता है और फ्लैश ऑफ एनिमल्स को भी खा लेता है और ये टीयर करके खाता है अगर फ्लैश ऑफ एनिमल्स को खा रहा है। तो अलग अलग जो है आप उसी टाइप से
यहाँ बताइएगा, आपकी बुक में आप फिल कर सकते हैं, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको मैं ये जो PDF है इस फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगी। एटलीस्ट आप खुद से कोशिश करके देखिएगा। अगर आपके पास लिखने की जगह नहीं है, बुक नहीं है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं, बट एक बार इसके बारे में देखिएगा ज़रूर कि एक्सरसाइज में क्या क्या बताया गया है कि वॉल लिजार्ड किस टाइप का फूड खाती है और किस टाइप की उसकी मोड ऑफ फीडिंग है। स्नेल ये पानी में रहने वाला होता है, और काई जो होती है एल्गी उसको खाता है। ठीक है, अलग अलग जो है आप ये देख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे करते हैं डाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप है डाइजेशन। इंजेशन के बाद सेकंड स्टेप है डाइजेशन। द फूड टेकन इन इज सॉलिड एंड कॉम्प्लेक्स। अंदर जो खाना लिया बॉडी ने वो कैसा है, वो है कॉम्प्लेक्स और सॉलिड फॉर्म में। अब सॉलिड फॉर्म में और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थोड़ी सी देर पहले बताया कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर फूड नहीं जाएगा, इसलिए द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग और ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या है, प्रोसेस है जिसमें कन्वर्ट किया जाता है जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में, सॉलिड से सॉल्युबल फॉर्म में और कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में चेंज किया जाता है। Most animals use both physical and chemical methods for converting the complex food into simpler soluble form. मैं humans के तरीके से बता सकती हूँ कि ये फिजिकल और केमिकल मेथड्स के बारे में आपको थोड़ा सा। होता क्या है, फिजिकल मेथड में आप खाने को चबाते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं, उसको टीयर करते हैं, उसको छोटा छोटा तोड़ते हैं, ये फिजिकल मेथड है। और अगर अलग अलग केमिकल्स की मदद से वो जैसे हमारे पेट में पहुंचा और उसके बाद उसमें अलग अलग केमिकल्स उसके ऊपर एक्ट करेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा और ज़्यादा सिंपल से सिंपल सब्सटेंस में जो सॉल्युबल फॉर्म में हो, तो वो कौन सा हो गया, केमिकल मेथड हो गया। तो लगभग ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो दोनों का ही यूज़ करते हैं, वो या तो फिजिकल का यूज़ करते हैं या केमिकल का या फिर दोनों का। डाइजेशन के बाद थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन। इट इज द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर टेकन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है। हमारी बॉडी में क्या सर्कल करता रहता है हमारे न्यूट्रिएंट्स को ले जाने के लिए, दैट इज ब्लड। खून होता है वो लेके जाता है, तो ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। ये प्रोसेस है जिसमें डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं हमारे ब्लड के थ्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। द सेल्स इन द बॉडी देन एब्जॉर्ब दीज डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स। इसके बाद जो बॉडी में अलग अलग डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उसको एनर्जी के लिए और ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है, दैट मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड। द लास्ट स्टेप इज इजेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया है वो, और उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल बच गया है वो सारा बॉडी से एक्सक्रीट आउट जो किया जाएगा, उस स्टेप को कहते हैं इजेशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा का यहाँ पे साइड में स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है। इसमें सूडोपोडिया है, फूड वैक्यूल है, न्यूक्लियस है। फूड वैक्यूल जिसके अंदर फूड होता है। जब ये इनटेक करने के बाद फूड जिन वैक्यूल्स में रहता है, वैक्यूल यानी खाली जगह जैसे होती है, तो उनके अंदर ये फूड रखता है इसमें, तो उसके लिए जो स्पेस बनता है अंदर वो देखिए यहाँ पे एक और, यहाँ पे फूड पार्टिकल के चारों ओर ये सूडोपोडिया जो है इस फूड पार्टिकल के दोनों तरफ से इसको कवर करने के लिए ये तैयार है ये यहाँ पे। सो दीज आर नॉन एज सूडोपोडिया। ये जो भी यहाँ पे आपको टेंटिकल्स टाइप में दिख रहे हैं बाहर निकले हुए, ये सारे सूडोपोडिया हैं और ये हैं इनके फूड वैक्यूल्स, और ये इसका अगला फूड है। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर. इट इज सिंपल ऑर्गेनिज्म हैविंग एन irregular shape. Its body consists of a cell membrane, a rounded nucleus and many bubble-like vacuoles.
Amoeba is capable of constantly changing its shape and position. It gives out one or more finger-like projections called false feet or pseudopodia. ये जो finger like projection किसको बोला गया है? ये बोला गया है ये जो अलग अलग उंगलियों के जैसे इसकी जो projections हैं. फॉल्स फिट pseudopodia या सिंगुलर होगा तो pseudopodium. These help in movement and capturing food. Amoeba does not have a mouth or a digestive system. Its food consists of microscopic organisms. ये खुद अगर माइक्रोस्कोपिक है तो इसके खाने वाला जो ये सामान है वो और भी छोटा है तो वो भी माइक्रोस्कोपिक ही होगा. बहुत सिंपल सी बात है. ऑन सेंसिंग फूड की जैसे ही इसको सेंस मिलती है अमीबा गिव्स आउट pseudopodia which surround the food particles and ultimately take the food particle inside the body. The food particle inside the amoeba form a food vacuole. जो आपको ऊपर बताया था सेम बात यहाँ पे बताई है कि जैसे ही फूड की सेंसिंग होती है तो अमीबा अपने pseudopodia फूड के चारों ओर सराउंड कर लेता है और फिर धीरे से वो अपनी बॉडी के अंदर उस फूड पार्टिकल को लेके जाता है और ये अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल में रहता है. डाइजेशन ऑफ द फूड पार्टिकल इज केमिकल प्रोसेस एंड इज परफॉर्म्ड बाय डाइजेस्टिव जूसेस कॉल्ड एंजाइम्स. जो ये फूड पार्टिकल अंदर गया उसकी डाइजेशन दो तरीके से डाइजेशन बताई गई थी. एक होती है फिजिकल और दूसरी है केमिकल. तो इसमें प्योरली केमिकल प्रोसेस होती है जो किसके द्वारा होती है? एंजाइम्स की मदद से. एंजाइम्स किसको बोला जा रहा है? डाइजेस्टिव जूसेस. जो पाचन क्रिया में हेल्प करने वाले रस हैं उनकी. द डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल एंड हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. ये जो केमिकल सब्सटेंसेस जो केमिकल हैं रिलीज किए गए वो डाइजेस्टिव जूसेस वो कहाँ सीक्रेट किए गए? फूड वैक्यूल में. जैसे उसमें गए उसने फूड पे एक्ट करना शुरू किया और उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर दिया सिंपल सब्सटेंसेस में. देन द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड. उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा एंड देन ऑन एसिमुलेशन द अमीबा ग्रोज इन साइज. तो जैसे ही वो उसका यूज करेगा तो अमीबा का साइज बढ़ जाएगा. द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउटसाइड एट एनी पॉइंट विद द हेल्प ऑफ टेम्पररी वैक्यूल. तो जैसे उसने अंदर लिया था कुछ उसी तरह की प्रोसेस के साथ ये बाकी का जो बचा हुआ है उसको बाहर निकाल देता है. एंजाइम्स की डेफिनेशन यहाँ है. These are the special molecules in cells which help in breakdown of complex food into simpler form. एंजाइम्स होते हैं स्पेशल मोलिक्यूल्स होते हैं सेल्स के अंदर जो हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करने की. यहाँ पे एक एक्टिविटी है टू कलेक्ट अमीबा एंड ऑब्जर्व pseudopodia. तो ये बेटा माइक्रोस्कोप की मदद से ही आप कर सकते हैं. तो यहाँ इसमें समझाने का कुछ नहीं बचा फिर. ठीक है. तो इसके बाद आपके लिए कुछ अभी तक जो पढ़ा है उसके बेस पे आपको ये कुछ क्वेश्चंस हैं ऑरली आप इनका जवाब देना है आपको. ठीक है. और पीछे इनके बारे में सब कुछ बताया गया है तो अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको डाउट है तो आप अपनी बुक से पढ़िए या वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा. इसके बाद है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस. इंसानों में न्यूट्रिशन किस तरीके से लिया जाता है? वी ह्यूमन बींग्स ईट फूड एवरी डे. डेली हम खाते हैं. व्हाट हैपन्स टू दिस फूड? वेयर डज इट गो? क्या होता है इसके साथ और ये कहाँ जाता है? यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट ह्यूमंस आर ओमनिवोर्स यानी कि वो प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड फूड खाते हैं. आवर बॉडी इज देयरफॉर एबल टू डाइजेस्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल फूड. इसलिए हमारी बॉडी जो है वो एबल यानी सक्षम है पचाने में प्लांट फूड भी और एनिमल फूड भी.